जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। आइए एक एक कर इसको रिव्यू करते हैं और जानते हैं, अपनी नॉलेज को चेक करते हैं। सबसे पहला सवाल ये दोस्तों कि इनमें इन चार जो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए। द मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये तो करेक्ट है कि फाइनेंस कमीशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति भारत का महामहिम करता है, देश का राष्ट्रपति करता है। इट इज टू एक्ट एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पावर मतलब आप लोगों ने समझा ही होगा कभी ना कभी, क्लास 10th में इसके ऊपर पूरा का पूरा अपने में एक चैप्टर है। फेडरलिज्म मतलब होता है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म का मतलब होता है शेयरिंग। फिस्कल मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पैसे होते हैं उनको लेकर वितरण होना। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग व्हील के तौर पर काम करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 180 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट है। आर्टिकल 180 नहीं बल्कि आर्टिकल 280 में जिक्र किया गया है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का, काम क्या है। प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल बजट, ये तो इनकरेक्ट है, सेंट्रल बजट ये नहीं बनाती है। एक्सेसिंग इनकम टैक्स प्रोसीड्स, ये भी इनकरेक्ट है। डिटरमाइनिंग द प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट इन एड्स द स्टेट्स, ये करेक्ट है। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये इनकरेक्ट है। तो दोस्तों, किस प्रकार ग्रांट इन एड्स राज्यों को दिया जाएगा उसके प्रिंसिपल को डिटरमाइन करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाकी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि भारत के संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। इन विच आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन डील्ड विथ। आर्टिकल 280, आर्टिकल 380, आर्टिकल 281, आर्टिकल 381। करेक्ट आंसर के दोस्तों आर्टिकल 280 में जिक्र गया फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट आपको बताना है द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, क्या वो भारत के संविधान में दी हुई है? नहीं, देश की संसद डिसाइड करती है कि फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। इसका सही उत्तर है कैन बी प्रेस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बाकी ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। दोस्तों, आपके सामने 2 स्टेटमेंट हैं रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। On which of the following matters does the Finance Commission make recommendation to the President of India? Finance Commission under Article 281 हमारे देश के राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देती है। उसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट ये है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स, द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट गए। अभी हम लोगों ने ऊपरों के सवालों में इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा कि जो ग्रांट इन एड का रेवेन्यू होता है, जो भारत सरकार की तिजोरी से राज्यों को दिया जाता है, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर दिया जाएगा ये डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा जो टैक्सेस में पैसे कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन यूनियन एंड द सेंटर, ये भी डिसाइड करती है। इस प्रिंसिपल्स को भी डिसाइड करती है कौन? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों अपने में करेक्ट हैं। अगला सवाल ये है, फिर से वही 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन कवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 15 मैंने निकल गया, 5 ईयर्स। द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन इज सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, ये इनकरेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देता है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखता है, मतलब दोनों हाउसेस के सामने रखता है। सही उत्तर होगा ओनली 1।
अगला सवाल के दोस्तों कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंस कमीशन गलत है, करेक्ट नहीं है। द कमीशन कंप्राइजेज अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, इसका जिक्र मैंने अभी किया आप लोगों के साथ। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू डिटरमाइन बाय लॉ द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, ये भी करेक्ट है। ऑल द अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। ऑल द मेंबर्स हैव टू बी फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अगला सवाल ये है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो होती है उसका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसा कि अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, चेयरमैन एंड 4 अदर्स मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नाउ अगला सवाल है दोस्तों, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोल, फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंस कमीशन का। शेयरिंग ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये करेक्ट है, मतलब ये है। रिकमेंडिंग प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग द ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट्स बाय द सेंटर, ये भी करेक्ट है। रिकमेंडेशन ऑन मैटर्स रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ये तीनों की तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की। प्रिपरेशन एंड द पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, ना कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका स्टेटमेंट नंबर ओनली 4 करेक्ट है, क्योंकि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा फाइनेंशियल कमीशन का काम नहीं है, मतलब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगला सवाल के दोस्तों कि भारत की पहली फाइनेंस कमीशन कब बनाई गई थी। आपके ऑप्शन है 1947, 48, 51 या 61। तो दोस्तों 1951 में देश की पहली फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी 5 सालों के लिए। अगला सवाल के दोस्तों कि देश की जो पहली फाइनेंस कमीशन थी उसके चेयरमैन कौन थे। केसी नियोगी, के शांतानाम, वाई रेड्डी या केसी पंत। ये उत्तर शायद आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। केसी नियोगी ये हमारे देश के पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, जिनकी नियुक्ति उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से कौन सा फाइनेंस कमीशन का क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ये करेक्ट है, मतलब चेयरमैन के अलावा जो 4 मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल कर रखा गया। स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तीनों तो करेक्ट है, लेकिन 3 ईयर प्रैक्टिस एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ये कहीं से भी फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन नहीं है। शुरुआत के 3 है। दोस्तों ये जो 15वां फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, वाई रेड्डी या एनके सिंह। तो दोस्तों 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, चेयरमैन एनके सिंह। नाउ ये जो 15वां फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट टाइटल है उसका नाम क्या है। फाइनेंस कमीशन इन हेल्थ इमरजेंसी, फाइनेंस कमीशन इन नेचर कैलेमिटीज, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, फाइनेंस कमीशन इन पेंडेमिक। तो सही उत्तर के दोस्तों फाइनेंस कमीशन इन पेंडेमिक, ये 15वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का टाइटल है, क्योंकि कोविड के वक्त इसको बनाया गया है। 2017 में ये फाइनेंस कमीशन बनी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। 27 नवंबर 2017 को 4 साल पहले इस फाइनेंस कमीशन का निर्माण हुआ था। अगला सवाल के दोस्तों एजर्शन रीजन का क्वेश्चन गया। द फाइनेंस कमीशन प्रिस्क्राइब द फ्रेमवर्क फॉर वर्किंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन। रीजन, द जुरिसडिक्शन एंड द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ए फॉल्स है, आर ट्रू है कि फाइनेंस कमीशन कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं करती है प्लानिंग कमीशन के काम करने का। और एक बात याद रखिएगा, रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि जो जुरिसडिक्शन और फंक्शन होता है फाइनेंस कमीशन का, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। एजर्शन का स्टेटमेंट गलत है, रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अगला सवाल के दोस्तों कि ये जो 15वां फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया 2017 से लेकर 2022 की, ये जो पूरी की पूरी फाइनेंस कमीशन है, 15वीं फाइनेंस कमीशन है, उसके वॉल्यूम 3 में
किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है? स्टेट स्पेसिफिक कंसिडरेशन, यूनियन गवर्नमेंट, मेन रिपोर्ट एंड एनेक्सेस, या फाइनेंस ऑफ ईच स्टेट? तो करेक्ट उत्तर है दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट के बारे में जिक्र किया गया है वॉल्यूम 3 में ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। नाउ सवाल के दोस्तों कि जो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति को देती है वो पब्लिक डोमेन में कब आता है? आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, आफ्टर इट इज प्रेजेंटेड टू प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर द रिपोर्ट इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। हम लोग जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देती है? देश के राष्ट्रपति को। देश का राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को रखता है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने, और जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट टेबल्ड होती है तब पब्लिक डोमेन में इसको उतारा जाता है। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन है जो 15वें फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं है? डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर अशोक लाहिरी, अजय नारायण झा या डॉक्टर रमेश चंद? तो दोस्तों डॉक्टर राजीव कुमार 15वें फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं है। एनके सिंह चेयरमैन हैं। इसके अलावा डॉक्टर अशोक लाहिरी हैं, अजय नारायण झा हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र हैं और प्रोफेसर अनूप सिंह भी हैं। एक नाम और है, मैं बता देना चाहता हूं, प्रोफेसर अनूप सिंह। तो ये 4 नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। और याद रखिएगा अरविंद मेहता सेक्रेटरी हैं। अरविंद मेहता सेक्रेटरी हैं। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि ये जो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट रखती है, इनकी पेरेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल अच्छे लगे होंगे फाइनेंस कमीशन के ऊपर। और भी वैसे कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन मेरा मानना है ना कि वीडियो बहुत अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट टीडियस हो जाता है, लोगों का मन टीडियस हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बल्कि अपना प्यार बनाए रखिए और गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कमी लगती है वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सबमिट कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंप्रूव इट। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।